मेरी मर्जी, नहीं पसंद बकरा, क्या करे? कलेजी पसंद है? नहीं, चिपड़े? नो। लड़कियां बकरा खाते हुए क्या लगेंगी? आज बता दें क्या लगेंगी। But I don't think they would look cool. क्यों? नहीं, मुझे आप बताएं, ये बकरे की इज्जत और उसकी हुर्मत और उसकी रिस्पेक्ट के पीछे आप सारे क्यों पड़े हैं? नहीं, वैड़ा जो है वो देखा जाता है बकरा ईद में गर्ल्स के साथ बड़ा लवली होता है, लेकिन बॉयज को उड़ा उड़ा के मारता है वो। वेड़ा भी टर्की है क्या? अकेले में क्या करती हैं? मुजरा सॉन्ग्स नेड़े आ जालिमा में। जैसी जिंदगी आप जी रही है ना, वैसी जिंदगी मुफ्ती कबीर साहब भी जी रहे हैं। दादू तो लेवल आपने दादू की बेइज्जती कर दी है। इमरान खान बड़े प्ले बॉय थे और मेरे ख्याल से दूसरा बड़ा प्ले बॉय पाकिस्तान में मेरे दादू है। बात कर रहे हैं मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब की, आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। मैंने एक वीडियो देखी है। कौन सी वाली? ये तो शीशा है। बकरे वाली वीडियो पे जिन्होंने मुझे ट्रोल किया उनको डैश कहना चाहूंगी। उनकी माँ की टू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने जा रहा है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जर्नलिस्ट भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। इनके बारे में आज हम जानेंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली फ़रिया फ़ारूक साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप साड़ी पहन कर आ गई हैं, शादी से डायरेक्ट इधर आई हैं, तो दूल्हा किधर है? दूल्हा गुम हो गया, गवाच गया रास्ते में। आज आपकी लुक बहुत चेंज है। तो मैं चाहती थी कि मेरी आवाम को ना मजीद व्यूज का मौका मिले। अच्छा। तो मैंने सोचा आज टोटल डिफरेंट लुक कर देते हैं। आपके बाल भी आज डिफरेंट लग रहे हैं, आपकी साड़ी भी डिफरेंट। हाँ। माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं आप। इनको नहीं लगूंगी। क्यों नहीं लगती लोगों को प्यारी आप? पता नहीं, सड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, जेलसी फैक्टर है और क्या। जेलसी फैक्टर है। हाँ चूड़ियाँ मैं अभी आपकी नोटिस कर रहा हूँ, ये काफ़ी सस्ती बनी है। हाँ, कश्मीरी चूड़ियाँ और ये दूसरी वाले भी कांच की। ठग लिया किसी ने हमें, करोड़ों रुपए से यहाँ। हाँ बता दो रहे, ठग लिया किसी। किसने ठगा? अल्लाह जाने। अगले पॉडकास्ट में बता दूंगी। इसमें बताएं आज आप किसने ठगा। बड़े लोग हैं अच्छा, ठगने वाले। ओए होए, तो उदास है फिर, ठग लिया? नॉट एट ऑल। अच्छा, अगली बारी मेरी है। अच्छा ठगने की। हाँ ठीक है। ये साड़ी कितने की पहनी है आपने? साड़ी आई थिंक वुड बी राउंड, नॉट टू मच, 80,000 समथिंग। अच्छा, मुझे लगा कहने लगी आप 80 लाख। नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल बनारसी साड़ी और ये कब से पड़ी हुई थी बेचारी, इग्नोर्ड। अच्छा, चलो आज जरा लाल रंग का जोड़ा कर। क्या बात है, मेरे पास लाल रंग का जोड़ा पहन के आई हैं। पहले मुझे ये लगा कि आप शादी से डायरेक्ट इधर आ गई हैं। आपकी शादी करवाएंगे। नहीं, मेरी को तो टाइम है, आपका टाइम है शायद। नहीं, मैं रजी हुई हूँ, मैं ठीक हूँ। जी नहीं है। नो शादी फॉर मी। ओहो, चलिए इस टॉपिक पे भी आएंगे। पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, फ़रिया फ़ारूक कौन है? बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं, बचपन की तरफ चलते हैं। बचपन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। अच्छा, इट वाज लवली। मेरे वालिद का प्यार और खुशियाँ, बचपन वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, बड़े बड़े ख्वाब, ठीक है। और जिंदगी से मोहब्बत, सब अच्छा। लेकिन बचपन पाकिस्तान में गुजरा आपका? हाँ, बचपन तो पाकिस्तान में था और ज्यादातर इंटीरियर सिंध में गुजरा। अच्छा। रत्तो डेरो, नौ डेरो, लाड़काना। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आप भी न्यूयॉर्क से लैंड किया हमने। मतलब बिकॉज डैड उधर पोस्टिंग उनकी होती रही, ही वाज सर्विंग इन द आर्मी बैक देन, तो हम लोग ज़्यादातर इंटीरियर सिंध में रहे। फिर बलूचिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में, कोयटा, अभी जो लोग बात कर रहे होते हैं, मैं वहाँ से होकर आई हूँ। हनाले, उड़क, ज़ियारत। आई हैव बीन लिविंग इन बलूचिस्तान। तो लोग दूर दूर से बातें सिर्फ सुन रहे होते हैं, ज़्यूम कर रहे होते हैं, मैं तो घूम फिर के। तो आपकी जो एजुकेशन है वो भी वहीं से? एवरीवेयर wherever we used to be posted। फिर उस लिहाज से हम लोग कई दफ़ा ये होता था कि स्कूल्स भी नहीं होते थे, तो घर पे हम खुद पढ़ते होते थे। माई फादर यूज्ड टू हेल्प अस। वेरी नाइस। आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से? तो साढ़े पीछा क्यों? फौज में फिर सारे ना इनको मिर्चें लग जाती हैं, किनको लगती है मेरे से? जो पसंद नहीं करते ना। तो आप नोटिस क्यों करती हैं लोगों को इतना? पहाड़ में जाएं। तो
अब मैंने सीख लिया है ना। पहले मुझे होता था कि यार क्यों मुझे बुरा समझ रहे हो, क्या ही कर दिया मैंने। अब मैं कितनी और ज्यादा करूं। रो क्यों रही हैं? एसी अच्छा एसी की वजह से जी, एसी थोड़ा कम कर दें, कोरोना आ रहा है। वो हवा डायरेक्ट ठीक है, एसी कम कर देते हैं ये, वरना मुझे लगा पर रोई पड़ी है मेरी बातों से। भी तो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है। आप ना रो पड़ना। नहीं मैं नहीं होता, इंशाल्लाह दोनों हंसते रहेंगे और हंसी के साथ ही एंड होगा। अच्छा ये बता रहे थे, आप बता रही थी बचपन के बारे में। सो चाइल्डहुड वाज वेरी अमेजिंग और इट वाज अ नाइस प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड। बहुत बड़े ख्वाब और मोहब्बत, सख्ती तो कभी देखी भी। मुझे जिंदगी में कभी डांट नहीं पड़ी। क्या बात है। डांट ना पड़ने की वजह से आपको लगता है कि आप बिगड़ी हैं? नहीं, डांट ना पड़ने की वजह से मैं लिहाज रखती हूँ, हया रखती हूँ, ज़र्फ है मुझ में, बिकॉज मैंने सीखा ही था। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, समझा दो तरीके से। मेरे डैड ने मुझे कभी तुम भी नहीं कहा। अच्छा, हमेशा आप। और जो वो बुलाते हैं ना, बेटा आप से बात करनी है, तो मुझे पता होता है क्या बात है, चंगी गाल कोई नहीं होना ली। अच्छा, तो कोई ऐसी हरकत बचपन की जिस पे बहुत डांट पड़ी हो आपको? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? हरकत की नहीं ऐसी? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैं शरारतें नहीं करती थी, मैं शदीद शरारतें स्कूल में। वो तो मुझे लगता है भी करती हैं। वो आपके सामने ही है। तो कभी मैंने शिकायत घर नहीं आने दी। अच्छा, नहीं आने दी, बाहर तक ही रखी है। ये बहुत अच्छी बात होती है। कॉलेज के अंदर भी ना मैंने हरकत जो है की हुई थी, वो ये था कि इन हाउस एग्जाम्स जो थे ना किनेट कॉलेज में, तो मैंने वहाँ पे ना एड्रेस घर के साथ वाले प्लॉट का दिया हुआ था, क्योंकि मैंने पेपर्स नहीं देने होते थे। तो हरकतें आई वाज ऑलवेज शरारतें करती रही हैं। ऑलवेज। लेकिन ये था कि जब रिजल्ट्स आते थे उस टाइम इतना अच्छा स्कोर होता था, वैसे पेरेंट्स खुश हो जाते थे, राजी रखा। तो ये बताएं कि बचपन में लड़ाइयाँ वगैरह हुई कभी स्कूल कॉलेज में? बहुत। अच्छा, मारा किसी को? हाँ, तो नॉर्मल है। अच्छा, लड़कों को मारा या लड़कियों को मारा? जो हाथ। अच्छा। मूड नहीं मेरा खराब करना। अच्छा। हाँ, बस अगर मेरे वरना यहाँ पे भी शुरू हो देंगे आप? मैं लिहाज नहीं रखती। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ओह। हाँ, कोशिश करूंगी इग्नोर करने की। ठीक है। हाँ, और अगर ना कर सकी तो बस। सबसे ज्यादा किसको मारा था? कई लोग। लंबी लिस्ट है। इतने लोगों को मारा है? हाँ, मैं कुछ चढ़ा देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं आपकी वो स्टेटमेंट के बारे में। एक स्टेटमेंट ने आपने सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। हाँ। सरहद पार भारत में भी वो काफी ज्यादा मीम्स बनी उसकी। बिल्कुल। तो क्या फीलिंग्स थी जब फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई? मुझे कोई खुशी नहीं हुई। और बी वेरी ऑनेस्ट, इट जस्ट डिड नॉट मैटर, क्योंकि मैं जिन चीज़ों के लिए वायरल होना चाहती थी, जियोपॉलिटिक्स, उसके लिए तो इट वाज नॉट इवन देयर। और वायरलिटी वाज क्वाइट, इट टुक अ टोल ऑन मी। मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा, बिकॉज बड़ा नेगेटिव अंदाज से उस चीज़ को ना मेजॉरिटी लेके लोग गए, स्पेशली पाकिस्तान में। लेकिन जब चीज़ें इंडिया चली गई एंड बियॉन्ड, फिर लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव कंटेंट आए, वहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। और ये मैं ऑनर कहना चाहूँगी कि आई हैव बीन इंडेटेड टू द इंडियंस। मुझसे बहुत प्यार किया उन्होंने। अपने में बहुत थोड़े लोग थे, ठीक, अपनों को तो पता नहीं क्या ही भीड़ थी। भीड़ थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फरीहा फारूक कौन है, जो सोशल मीडिया पे लोग नहीं जानते? फरीहा बहुत इजी गोइंग, तवक्कल। मेरी जिंदगी में तवक्कल मेरी स्ट्रेंथ था। क्या बात है। आई लव गॉड, और मुझे ये पता है वो था, वो है और वही रहेगा। क्या बात है। दैट कीप्स मी वेरी स्ट्रांग। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। हाँ, खाने में मुझे इश्यूज होते हैं, नखरा मेरा बनता है ना। नहीं, आपने कहा लड़कियां बकरा खाते हुए क्या लगेंगी, आज बता दें क्या लगेंगी? I don't think they would look cool. क्यों, क्या मसला है? बकरे से क्या मसला है? नहीं, मुझे आप बताएं, ये बकरे की इज्जत और उसकी हुर्मत और उसकी रिस्पेक्ट के पीछे आप सारे क्यों पड़े हैं? कभी औरतों के हकूक के लिए नहीं पूछ रहे। हाँ, कभी वो जो इस तरह के लोग हैं, स्पेशल जो थर्ड वाले होते हैं, उनके लिए आप हकूक के लिए नहीं बोलते। ये बकरा मेरे गले ही डाल। वही तो मैं भी बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आपने भी वही पूछ लिया। मैंने पूछ रहा हूँ ना कि बकरे के हकूक लोग जानना चाहते। मेरी मर्जी, नहीं पसंद बकरा, क्या करे? नहीं, कलेजी पसंद है? नहीं। अच्छा, ठीक, सिपड़े? No.
अब ये जान के ना गंदी गंदी बातें करना शुरू हो गया है ताकि ये फिर मेरे पीछे पड़ जाए। नहीं वो लोग तो तिल्ली भी एक होती है, तिल्ली। वो क्या होता है? तिल्ली की वो भी एक वेड़े के अंदर एक चीज निकलती है। अब वेड़ा भी आ गया। अगर आज मैंने वेड़े के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो भी फिर मेरे ऊपर एक केस बन जाएगा। बकरा तो चले पसंद नहीं है, वेड़ा पसंद है आपको? नो, वेड़ा इज बीफ ना। हाँ जी। आई डोंट लाइक बीफ। नहीं पसंद? नो, वेड़ा पसंद ही नहीं है आपको? अब वेड़ा राइट स्टार्ट हो जाएंगे। फरीहा ने वेड़ा की डिसरिस्पेक्ट कर दी। नहीं, वेड़ा जो है वो देखा जाता है बकरा ईद में गर्ल्स के साथ बड़ा लवली होता है, लेकिन बॉयज को उड़ा उड़ा के मारता है वो। वेड़ा भी टर्की है क्या? और आपकी ऑब्जर्वेशन की अजमत को सलाम। तो हम तो लड़के हैं, फील कर लेते हैं। यानी वेड़ा भी आपको किक्स मार रहा होता? हाँ, किक्स मारता है वे। तो वेड़ा भी नहीं पसंद, बकरा। चले मुझे ये बताया, आपने स्टेटमेंट दी लड़कियां बकरा खाते हुए क्या ही लगेंगी? तो फिर जिसने वो वीडियो बना के तो गम खाया, क्या ही लग रही थी? एक बात है ना। अच्छा, आपकी स्टेटमेंट के बाद बहुत सी लड़कियों ने टिकटॉक बनाए हैं। मेरे व्यूज के ऊपर ही तो ये चलते हैं, मेरी शक्ल के ऊपर, मेरी बातों पे, और साथ बक बक भी करते हैं। ओहो, चलिए मुझे ये बताएं, लड़कियां बकरा खाते हुए क्या ही लगेंगी, क्या लगेंगी? क्या लगती हैं? इतनी वीडियोस देखी हैं, कितनी गंदी लोग आती है ना। नजाकत नहीं है, क्लास नहीं है। मेरे लिए हर चीज में क्लास होना जरूरी है। अच्छा, क्लास होना जरूरी है, बकरा खाते हुए क्लास नहीं होती। लेकिन लड़कियों को बहुत पसंद है बकरा। तो माशाल्लाह सेहत भी तो तेरी है ना। कम खाना चाहिए। अच्छा। चले, दुम्बा पसंद है? दुम्बा? नो, दुम्बा भी नहीं पसंद था? Dumba is the biggest turn off ever. Just look at the physique. Look at the physique of a Dumba. दुम्बा भी नहीं पसंद आपको? No, पसंद क्या? I like seafood. सीफ? Chicken and seafood. नहीं, जानवरों में बताए ना, जानवरों में मतलब ये बकरा, वेड़ा, बकरी, दुम्बा, छतरे। हाय हाय, मुझे तो लग रहा है मैं वो वाली मार्केट में आ गई हूँ जहाँ पे वो बेच रहे होते हैं मवेशी। अच्छा। और बकरे आपको ये चीज़ें नहीं पसंद, ठीक है जी, मान लेते हैं। और आपने बताया भी नहीं कि मुझे बकरा खाते हुए लड़कियाँ क्या ही लगेंगी। वो देखा तो था ना टिकटॉक के ऊपर, क्या ही लग रही थी। और अपनी तरफ से कई ने ना बड़ा हॉट बनने की भी कोशिश की ना, कि बकरा खाते हुए मैं ऐसे लगूंगी, तो कोई हॉट नहीं लगती। हॉट नहीं लगती। चलिए, आपकी रूटीन जानना चाहता हूँ। रूटीन क्या है आपकी? मुझे खबर मिली थी कि आप रात को खाना 2-3 बजे खाती हैं। हाँ, ये क्या वजह है? That's because उस वक्त ये होता है टोटल सुकून, अच्छा। सबसे कट ऑफ। मैं एक लोनर हूँ, यू वुडंट बिलीव इट, आई एम अ लोनर। मुझे लोगों में ज़्यादा उठना बैठना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ। मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। बड़े थोड़े लोग हैं जिनके साथ मैं ओपन अप होती हूँ, और वो मेरा ट्राइब है। अच्छा, अकेले में क्या करती हैं? हैं जी? अकेले में क्या करती हैं? क्यों बताओ? अकेले में क्या ही म्यूजिक सुन लिया। अच्छा, म्यूजिक सुनती हैं? हाँ। म्यूजिक कौन सा पसंद है? इट डिपेंड्स ऑन द मूड। नहीं, वो क्या कहते हैं, नसीबो लाल के कोई गाने? तो कई गाने उनके बड़े मजे के होते हैं, मुजरा सॉन्ग्स। मुजरा सॉन्ग पसंद है आपको? Of course, they're so fun filled. कोई मुजरा सॉन्ग बताए, कौन सा पसंद है? कितने सारे हैं। अभी वो था ना, मैं आती आपको सुना रही थी, दूरो दूरो मारे अखिया मुंडा पटवारी दा टटन टटन। नसीबो लाल का भी कोई बताए ना। नसीबुल्लाह, कई गाने हैं, अभी मुझे याद नहीं नहीं, जो अकेले में गाने सुनती हैं, मुजरा सॉन्ग लगा लेती हैं, तो फिर डांस करती हैं, सुनती रहती हैं बस? डांस तो एक बड़ा नेचुरल फितरी काम है, मतलब वो तो सारों को ही होता है डांस करना। सही बात है। अच्छी वाइब्स हैं। बहुत से लोग नहाते हुए डांस कर रहे होते हैं। हाँ, लोग नहाते हुए डांस कर रहे होते हैं, लोग पता नहीं कहाँ डांस कर रहे होते हैं। तो डांस तो बड़ा फितरी वो है, अमल है। देखो ना अब कब से उनका पाँव किस तरह से हिल रहा है। ये भी डांस है। डांस अच्छा। ये अब उनको वाइब्स आ रही हैं, कोई तो वो फीलिंग आ रही है ना। डांस कौन सा पसंद है आपको? मुजरा वाले गाने पे या कपल डांस पसंद है? कपल तो बड़ा रोमांटिक होता है क्या, अब फिर एक बंदा लेके तो उसका भी वेट साथ साथ चलो सिंक करो। डांस अपना अपना। आजकल का फेवरेट गाना कौन सा आपका? कोई एक नहीं है, चलते रहते हैं। कोई भी एक बता दें। अंग्रेजी था, आई थिंक इट्स नो वन नोटिस्ड, वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये बताए ना, कोई मुजरा सॉन्ग बताएंगे वो आपको? मुजरा पाकिस्तानी सुने आपको, वो भी रात को अकेले में लगाए वो गाना। नेड़े आ जालिमा में, आई थिंक वो फॉरएवर है। अरे वाह, क्या बात है। तो उस पे डांस आता है आपको? यार वो तो कुछ भी
क्या Anything. नहीं, जब आप ये गाना सुनती है नेड़े आ, ये तो क्या इमेजिन करी होती है, किसको कहती है नेड़े आ? किसी को भी नहीं. अच्छा मैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ. अच्छा। आई लव फरीहा. मुझे बड़ी पसंद है ये लड़की. क्या बात है, क्या खास है फरीहा में? फरीहा जैसा कोई नहीं. खास क्या है? फरीहा वो जिंदगी जीती है जो वो चाहती है. फरीहा को कोई रोक नहीं सकता. अच्छा, जैसी जिंदगी आप जी रही है ना, वैसी जिंदगी मुफ्ती कबीर साहब भी जी रहे हैं. नहीं, वो तो मेरे से बहुत आगे. अच्छा आगे. दादू तो लेवल आपने आपकी दादू की बेइज्जती कर दी है. नहीं मेरे दादू की बेइज्जती की आपने. मैंने तो आपके साथ उनको जोड़ा है. जी नहीं, दादू की लाइफस्टाइल मुझसे बहुत आगे. अच्छा, वो पास से आपके भी- दादा है, उन्होंने एक आपके बारे में कहा कि आप उनकी पोती हैं. हाँ. क्या और बात अभी उन्होंने लेटेस्ट कहा है मेरे में उनका अक्सर. क्या बात है. आपने, मैंने देखा उनका इंटरव्यू किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजे का. मैंने पूछा कि दादू आप ठरकी हैं, उन्होंने जवाब दिया. फिर मैंने पूछा दादू आप प्ले बॉय हैं, उन्होंने जवाब दिया. क्या जवाब दिया उन्होंने? पॉडकास्ट में देखना ना. नहीं बता देना. और इतनी उनके अफेयर्स, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या जी। राय, करीना कपूर. करीना कपूर, और वो जो राखी सावंत. दादू में कोई तो बात नहीं तो मुझे ये बताएं, कोई तो बात है, लेकिन आपको आपके साथ उन्होंने फ्लर्ट किया? नहीं. अच्छा. बहुत ही अच्छा एहतराम वाला इंसान. ठीक. लोग कुछ भी बोले, मैं भी जब पहली दफा मिली तो मेरे भी दिमाग में कई बातें थी, मैं क्यों झूठ बोलूं. और डर नहीं लगा आपको कि वो जो उनके साथ जो स्कैंडल्स जुड़े हुए हैं, हाँ, जो कंदील ब्लोच ये वो? देखिए, एक वो होता है जो आप सुनते हैं, एक वो होता है जब आप इंटरैक्ट करते हैं. अच्छा. मैंने तो उनको एक बहुत अच्छा इंसान पाया. ठीक पहले का है. मुझे नहीं पता. एज ऑफ टुडे तो दादू अच्छे ही हैं. दादू अच्छे हैं. दादू की कोई एक खास बात जो आप समझती हैं कि मैंने अपने अंदर अडॉप्ट करनी है, वो मैंने भी ये काम करना है? माशाल्लाह जितने वो अफेयर्स. एक्टिव हो नहीं होए अफेयर्स. दादू तो इमरान खान बड़े प्ले बॉय थे, और मेरे ख्याल से दूसरा बड़ा प्ले बॉय पाकिस्तान में मेरे दादू हैं. लड़कियां मरती है, उन पे नहीं मरती होंगी. ठीक है, खान साहब के अफेयर्स आते हैं तो आप सारे जो है कहते हैं वाह वाह वाह. मेरे दादू के अफेयर आते हैं तो आप जज करने लग जाते हैं. दादू रॉक्स, वर्ल्ड शॉक्स. मुफ्ती कबीर साहब में इमरान हाशमी का अक्स नजर आया आपको? ऐसा तो अभी तक कुछ करते देखा नहीं है. लेकिन उनकी बातों से आपको फील हुआ? दादू लड़कियां बहुत उनके पीछे पीछे हैं. क्या खास है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तो दादू मुझे की- भी नहीं. अब देखे ना क्या वो, अब जैसे खान साहब थे, हाँ जी. उनके साथ मैं अपने दादू को कंपेयर करना चाहूंगी. अच्छा. खान साहब के पास लड़कियां ऐसे आती थी जैसे शहद की मक्खियां शहद के पास. वाह. तो मेरे दादू यानी कि आप कहना चाहिए खान साहब शहद हैं? जमाने में बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे. अच्छा. हाँ, वो हमारी नानियां दादियां वाला टाइम से लेके आज तक उनकी फैन फॉलोइंग है. ले जी, कॉफी अब आपकी आ गई है, पीले पीले पीले. कॉफी कैसी है? कमाल. अभी हम आपके दादू की बात कर रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब की. आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं. मैंने एक वीडियो देखी है. कौन सी वाली? ये तो शीशा है. आपके दादू भी क्लब से नजर आते हैं, आप भी. तो बाहर के मुल्क क्लब नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे. अच्छा, मतलब उनके नक्शे कदम पर ही चल रही हैं आप. दादू की और क्लास है. अच्छा. हाँ. नहीं, दादू से सीखा नहीं कुछ? दादू से बहुत कुछ सीख रहे हैं. अच्छा, क्या सीख? अच्छी बात है. उनके पास अच्छी बातें हैं. हाँ, दादू आपको, मतलब मैं कई सवाल उनसे पूछती हूँ और वो मुझे रिलीजियसली उसका जवाब देते हैं. तो Very nice. एक उन्होंने पॉडकास्ट में बहुत खूबसूरत बात की थी रिगार्डिंग ख़वातीन की इज्जत. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं रिलीजन पर नहीं बात करती, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हमारे दीन में औरत की कितनी इज्जत है. बस ये बात अच्छी लगी उनकी आपको? ये तो बहुत ही अच्छी. अच्छा, वो कहते हैं कि मैं बैठता हूँ ना तो मेरे पहलू में आके औरतें या लड़कियां बैठ जाती हैं. हाँ, ये सच है. अच्छा. हाँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर है. नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? लेडी चार्मर है. हाँ, मैंने खुद देखा है लड़कियां उनके पीछे. उनके पास कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो? ये मुझे भी नहीं पता. अच्छा. नो आइडिया, पर है तो है. ठीक है जी. और हर वक्त फोन भी उनका बजता रहता है. काफी पूकी है वो. क्यूट है. मुझे तो पूकी लगती है. हाँ, अभी तक तो पूकी है. कल को दादू इवल ना हो जाए. मेरे पास आए थे, वो मुझे कोई लाल गोली का बता के गए थे. काहे की? वो कहते हैं वो खवातीन को खिलाई जाती हैं.
अच्छा वो डांस पिल्स का जो शायद था। वो यही बता रहे थे कि वो कैसे हाँ हाँ हाँ, दादू आपको पता है मर्जी के मालिक हैं। शौकीन मजाज हैं। शौकीन कौन नहीं है, जिसको भी चांस मिले वो शौकीन ही होते क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कास्ट क्या है? हैं। हम जाट हैं जट है जी। जट कौन से? जी। मैं अच्छा मैं भी जट हूँ ऐसे। अच्छा हाँ जी। अरे वाह क्या बात है। बराबर। जट जट आज जट आमने सामने है। क्या बात है जी। अच्छा वैसे जट्टों को तो गोश्त बड़ा पसंद होता है, हाँ होता होगा, मर्दों में ज्यादा। मर्दों में ज्यादा हाँ, है। मतलब मैंने जो देखा हमारी फैमिली में एटलीस्ट वुमेन एक तो डाइट करती हैं और हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पोर्शन कंट्रोल और ग्रूमिंग लेसन्स हमारे बकरा ईद में करती क्या आप? मैं सोती हूँ। गोश्त नहीं संभालती? नहीं, और मैं काम करूंगी। अच्छा नहीं करती हैं आप काम? ना देखती हैं कैसे ज़िबा हो रहा है? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। हरगिज़ नहीं, वो तो मेरे उठने से पहले सारा कुछ हो चुका सारा, है। लेकिन उसकी स्मेल तो जो है वो पूरे घर में। नहीं वो क्लीन अप सारा कर लेते हैं। अच्छा हाँ सही है जी। एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ओके। उस सेगमेंट के बाद हम फिर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ अब बोलो। लाइफ में सबसे ज्यादा हेल्प डैश ने की थी। किसी ने नहीं। मैं सुबह उठ के सबसे पहले डैश करती हूँ। कॉफी पीती हूँ, कॉफी पीती है पहले? सबसे पहले कॉफी। पाकिस्तान में डैश की कमी है। सलीम दी कमी है। डैश चीज में सबसे अच्छी कुक करती हूँ। प्रॉन्स। लोग सर्दियों में शादी डैश की वजह से करते हैं। सर्दियों में शादी बेड़ा गर्क होना होता है, लिखा होता है। आई थिंक जरा इमोशनल हो जाते हैं। नहीं तो फिर गर्मियों में भी तो हो सकती है ना। नहीं, गर्मियों में वैसे ही मत वजी होती है, बत्ती आती कोई नहीं है, तो आई थिंक जरा जैसे ही काम डाउन होते हैं ना तो इमोशनल अत्याचार करवा बैठते हैं। तो आप क्या समझती हैं जी, इसको क्या फील करेंगी आप? लोग सर्दियों में शादी डैश की वजह से करते हैं, तो डैश में क्या आएगा? इमोशंस। इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है। एक सुपर पावर मिले तो डैश होगी। मुझे ट्रम्प की सीट चाहिए। ओ ट्रम्प की सीट पे बैठ के क्या करेंगी? वही जो वो कर रहा है, थोड़ा ज्यादा कर दूंगी। वो तुम बेड़ा गर्क कर रहा है। उससे भी ज्यादा कर दूंगी। क्यों चाहती है कि आपके पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है वो पिक्चर? डैश शख्स से मुझे नफरत है। किसी से भी नहीं, वैसे मुनाफिक। बकरे वाली वीडियो पे जिन्होंने मुझे ट्रोल किया उनको डैश कहना चाहूंगी। उनकी माँ की टू। मोहब्बत डैश का नाम है। स्टूपिडिटी का नाम है। डैश मोमेंट आज भी मिस करती हूँ। डैश बता तो दिया। कौन सा नहीं? डैश मोमेंट। डैश। हाँ। अच्छा ये आपने 18+ वाली बात की है। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं इसलिए आपने लिहाज किया। इनमें से कौन सा बच्चा है? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट डैश था। कभी भी नहीं। अच्छा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट मैं नहीं होती एम्बैरस। नहीं होती? हाँ मुतमिन बगैरत। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। डैश एक्टर को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। I am not fond of any actor except for सलमान खान। सलमान खान I पसंद है? बहुत बचपन से। सलमान खान का क्या पसंद है, मतलब क्या चीज़ है? क्या का क्या मतलब है? अब क्या राइट लेफ्ट वो सेंटीमीटर चेस्ट ये विड्थ ये सब बताऊंगी मैं? नहीं मतलब होता है ना कि मतलब एज एन acting पसंद एक्टर है। ना, लाइक उनकी मूवी थी हम दिल दे चुके सनम। दैट वाज द फर्स्ट मूवी दैट आई सॉ। हम दिल दे। ये सलमान खान तो बड़ी सख्त तबीयत है ना, रोमांटिक है ना। किसने बोला? वो भी मेरे दादू की तरह है। छोरियां खत्म ही नहीं होती। लेकिन उनकी एक सैड स्टोरी है ना कि हर लड़की उन्हें छोड़ के चली जाती, क्यों छोड़ती है? कोई तो वजह होगी ना। यूज करके उन्हें छोड़ देती हैं, जहां वो उनको यूज एज इन करियर वाइज। अच्छा। करियर वाइज मर्द कभी यूज नहीं होता हमारी सोसाइटी में। अच्छा जी। मेरे फर्स्ट क्रश का नाम डैश था। सलमान खान। डैश पॉलिटिशियन मुझे बहुत पसंद है। लतीफ खोसा बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट है। कोई खास बात? यार बंदा है, मतलब सही डट के बोलते हैं, कोई परवाह किसी की नहीं, जो उन्हें ठीक लगता है बस he'll go for it. He's a strong man. अच्छा मेरा फ्यूचर हस्बैंड में डैश चीज होनी चाहिए। बस लचक ना हो। फिर होना क्या चाहिए? फ्यूचर हस्बैंड सर्फ। हम्म। मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बड़ा मजा आया आपके साथ सेगमेंट करके। मुझे भी। अच्छा जाना और चाह- खेलो। और खेलो। खेलता हूँ अभी मैं और आपके साथ। मुझे ये बताएं कि
मोहब्बत हुई कभी? कभी भी नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। हुई नहीं, अगले ने कभी मौका ही नहीं दिया। क्यों? जहाँ मुझे थोड़ा सा होता था पहला नशा पहला खुमार, मैं गाना सुनूं, अगला अपनी औकात दिखा देता था, तो इसलिए कभी मोहब्बत ही नहीं हुई। नहीं, आज तक आपके कितने अफेयर्स रहे? अफेयर गिना नहीं। अफेयर तो आज सच आई डोंट थिंक सो। मेरी कभी बात ही नहीं बनी ना, क्यों? शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है सब। डरा के भगा देती है उनको? खुद ही डर जाते हैं। Men always say I am too much. I'm not too much. You are lethargic. You are lousy. नहीं, मर्द को कैसा होना चाहिए? यार अब देखो, मैं शौकी हूँ, देख ही लिया होगा। शोखा होना चाहिए। उसको नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं खुद बहुत हूँ। ठीक है। हाँ, फिर मैं हाइपर हूँ, उसको काम होना चाहिए। फिर मैं ब्लंडर्स करती हूँ, उसको संभालना चाहिए। फिर मुझे फैशन करना अच्छा लगता है, मैं कभी कुछ करना चाहती हूँ एक्सपेरिमेंट, कभी कुछ। मुझे ना बताओ मैंने क्या नहीं पहनना। I mean, I hate that. तुम साथ दो मेरा, संभालो। अच्छा, हाँ, और केयरिंग होना चाहिए। ऑफ कोर्स केयरिंग, और मगर ये नहीं कि मेरा गला ही दबा दो। नॉट दैट। आई मीन बेबी खाना खाया, बेबी का जब मूड होगा ना खा लेगी खाना। और रात 2-3 बजे खाती हैं। बेबी की अपनी रूटीन है। अब देखो ना, 8-9 बजे कोई मुझे कहे फ्री आओ डिनर डेट, तो हो जाओ यहाँ से उस टाइम। तो रात 2 बजे तो रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। तो होम डिलीवरी करा के रख लो ना। घर पे खाना है। हाँ, मैं बाहर नहीं जाती। यू विल barely see me at any place. मैं बाहर नहीं जाती, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं घर में बड़ी खुश रहती घर में करती क्या रहती हैं आप? हूँ। आई हैव ग्रेट टाइम विद माई हाउस हेल्प। सबसे ज़्यादा मैं इनके क्लोज हूँ। क्या बात है। हाँ, तो हम लोग आपस में गप्पे लगाते हैं। मूवीज वगैरह देखती हैं? मूवीज नहीं देखती। ड्रामा देखती हैं? नहीं, नहीं देखती? ना, कुछ भी नहीं। मैं अपने अंदर बड़ी मगन रहती हूँ, मैं इतनी बिजी रहती हूँ अपने साथ ही। अपने साथ ही बिजी रहती हैं? तो मतलब आगे शादी भी तो करनी है, तो शादी के क्या प्लान्स हैं? कोई प्लान नहीं है। क्यों नहीं प्लान किया? क्या करना शादी करके? मैं करियर के प्लान्स करती हूँ। ठीक। शादी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। शादी अगर आप करो तो वो कंपेनियनशिप होनी चाहिए। द गाय एंड द वुमन, दे शुड बोथ ग्रो टुगेदर। ख्वाब देखो, अचीव करो, ये शादी है। ये क्या कि भाई शादी हो गई अब घर बैठ जाओ, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, तुम्हारी जिंदगी यहाँ खत्म कर दी गई। ऐसे नहीं होता। वो भी सब है, मगर यू शुड ग्रो टुगेदर। आप ये बताएं मुझे कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए कैसा होना चाहिए और एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए कैसा होना चाहिए? देखिए, जो हकूक है ना, हाँ जी, दोनों साइड्स के। फर्स्ट कम राइट्स, फिर आते हैं प्रिविलेजेस। दे शुड बी रिस्पेक्ट। सबसे पहले मैं मोहब्बत को वेटेज नहीं दूंगी। मुझे लगता है कि शादी के अंदर इज्जत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ यू रिस्पेक्ट द अदर, जब मोहब्बत होगी तो फिर इज्जत भी होगी। जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे मोहब्बत के अंदर कुत्ते वाली हो रही होती है। फिर वो मोहब्बत नहीं होती ना? नहीं, क्यों? जरा सी किसी से बात चलती है तो वो मोहब्बत में घर क्यों नहीं पहुंची? कपड़े ऐसे ना पहनो, फलाना तुम्हें देख रहा था, ये कौन सी? नहीं, कभी आपको ये चीजें फेस करने को मिली? हाँ, जब मैंने ट्राई की गेट अलोंग करने की, पेड़ा वगैरह। मैं ऐसे ठीक हूँ। तो उसने कहा होगा साड़ी नहीं पहननी, हाँ, स्लीवलेस क्यों पहन रही हो, बाहर क्यों हो? देखो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी हर एक के साथ सलाम दुआ भी होती है। मुझे 2 बजे भी कोई कॉल करता है तो मर्दाना दोस्तियाँ होती हैं, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। अब अगर आप मुझे रात 2 बजे कोई मैसेज ड्रॉप करो तो क्या वो गलत बात है? ठीक है, अब आपने मैंने डिपेंड करता है मैसेज क्या है। नहीं तो गंदे मैसेज ना करना, अच्छे मैसेज करो ना। नहीं, वो तो बात आ गई, मैसेज देखो ना, कई ऐसे लोग भी हैं जो रात को 3 बजे आपको अपना वो कोई अगर पॉलिटिशियन है तो 3 बजे उसको आप याद आई, उसने आपको काम अपना भेज दिया, उसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको कभी हुआ ऐसा? क्यों नहीं, मैं भी भेजती रहती हूँ जो तो मैं वेली होनी है। कौन सा पॉलिटिशियन है? कई है, कोई एक नाम बताएंगे? नहीं, तो बात छेड़ी है तो दूर तलक जाएगी बात। दूर तलक जाएगी तो उन्होंने फिर मेरे भी भेज देने। हिंट दे दें कि इस पार्टी से डालो। नहीं, सारों के साथ मेरी अच्छी दोस्तियां हैं। तो रात 3 बजे क्या याद करते हैं आपको? अब 3 बजे अगर अगले को याद आ गई है या मैं वेली बैठी हुई थी और मुझे ख्याल आ गया तो मिस यू की जगह या हाय हेलो की जगह काम भेज दो, सिंपल। तो इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। सही बात। यू नो, और अगर देखो आप इस चीज को समझते हो, अगर आप रिलेशंस नहीं रखोगे तो आपके पास आएगा कौन? कोई भी नहीं आएगा आपके पास। तो इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। जहाँ मैंने ट्राई की वो तुम्हें फलाने ने ये कह दिया, फलाना वो हो गया, मतलब यार। अच्छा, तो आगे लोग जाना चाहते हैं, लोगों के लिए पूछ रहा हूँ,
लोग जानना चाहते हैं कि फ्रीहा को कैसा लड़का चाहिए, मतलब मंथली कितना कमाता हो, हैंडसम हो। ऑब्वियसली कमाना तो अच्छा ही चाहिए, फिर भी कितना कमाना चाहिए? मेरे खर्चे बतेरे। खर्चे क्या है आपके? हाँ खर्चे तो मैंने आप खर्चे मेरे बतेरे ऑब्वियसली। लेकिन ज़्यादा तो नहीं लग रहे खर्चे, 200-250 रुपए की आपने चूड़ियाँ पहनी हुई। हाँ, आज मैंने सस्ती तैयारी की थी क्योंकि इधर आना था। अच्छा साल की बात लगा दी है। सस्ती नहीं लग रही, देखिए आपने वो साड़ी पहनी है मेरे पास आते हुए। हाँ साड़ी, मेरा आज दिल था कि मैं फिर से आवाम को एक नई लुक दूं और ये बेचारे नया मौका दूं एक। व्यूज बना ले। अच्छा न्यूज व्यूज बनाने का व्यूज बना ले बेचारे, इनको जरूरत है। बताए ना फिर के लड़का कैसा चाहिए आपको? लड़का ऑब्वियसली गुड लुकिंग, नॉट टू गुड लुकिंग बट गुड लुकिंग। हाइट ऑफ कोर्स इज अ बिग इशू फॉर मी एंड शुड बी वेल टू डू। हाइट कितनी होनी चाहिए? क्या 6 फुट तो होना चाहिए ना, कद उसका 6 फुट होना। 6+ हो जाए तो और भी अच्छा। ठीक है, उसके अलावा मैं लिख लेता हूँ ना लिस्ट। लिखो, रिश्ते अच्छा, ढूंढो मेरे। अच्छा और अच्छा ओवरऑल मतलब गुड टू लुक एट, नॉट टू गुड बट गुड टू लुक एट। हीरोइन तो मैं ही हूँ ना। कलर कैसा होना चाहिए उसका? फेयर। अच्छा मुझे लगा कहने लगी पिंक। पिंक लड़का पिंक थोड़ी ना होता है। अच्छा लड़कियों को पिंक चाहिए। अच्छा बताएं उसके अलावा। और क्या, ब्रॉड, ओके मर्दाना लगना चाहिए ना, ये हाँ, ना एक स्टेटमेंट थी कि मर्द जनाना है पाकिस्तान। नहीं है, कैसे है? देख लो ना कितनी वीडियोस बने हैं। क्या मर्द सारे जनाने जो जनाने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं कोई औरत के बारे में बात कर दूंगा तो सारी औरतें एक्टिव हो जाएंगी कि इसने क्या बात। औरतें तो औरत को नहीं छोड़ती, औरतों का तो क्या है क्या ना। तो आपने मर्दों को जनाना कह दिया। तो मर्दों में वो जनाना आपने नहीं देखे टिकटॉक कितने बने हैं, सारे ने मुंह अपने जो है वो मेरा देख देख के तो अपने मुंह जो है वो लाल कर लिए बंदरों की तरह, नाखून लगा लिए। तो वो सारे मैंने आपको प्रूव किया है। अगर मैंने वो स्टेटमेंट मर्दों को कहा जनाना, वो सारे यहाँ पे आपके पास टिकटॉक पे मौजूद है, इंस्टा पे मौजूद है। अच्छा सॉरी टू से कुछ लोग आपके बारे में भी कहते हैं क्या कि मतलब आपको देख के डर लगता है। हाँ तो डरना चाहिए। अच्छा हाँ तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? बच करो। आपके बारे में जब ये वायरल हुई तो बहुत सी लड़कियों की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा रिसर्च की तो बहुत सी मैं लड़कियों की बातें बता रहा हूँ कि वो कहती है क्या अजीब लग रही है, क्या अजीब बोल रही है, ये फेक बातें करती है, ये फेक बन रही है। हाँ। तो क्या ये बात सच है? आपके सामने जब से आप बात कर रहे हैं। नहीं मैं तो अब चाहूंगा कि आप अपनी जुबान से बताएं ताकि लोग सुने। दिस इज मी, दिस इज हाउ आई एम। और जो मुझे जानते हैं इट वॉज नो सरप्राइज फॉर दम। इनफैक्ट जो मेरे जानने वाले दे वर लाइक यार ये क्या लोग हैं, वो जो मुझे कह रहे हैं कि ये क्या मखलूक है हमारे लिए, वो लोग मैं लाइक क्या कह दिया है मैंने, लो लाइव्स। हम तो ऐसे ही हैं। आज दोबारा वो रिपीट करती हैं लड़की बकरा खाते हुए। क्या हो जाती है। आप बकरा खाती हैं? नो नेवर। क्यों? पसंद ही नहीं है, इट्स हार्ड ऑन द गट। दोबारा से वो लाइन बोल दे जो डायलॉग आपका बड़ा मशहूर है। वो तो अचानक हो जाता है। दोबारा से कर दे जरा, चेक करना चाहते हैं हम भी। Okay, it was like लड़की बकरा खाते क्या ही लगे। नहीं वो ऐसा नहीं था। वो रिस्पॉन्स था, इट वाज अ रिस्पॉन्स। अच्छा उस पॉडकास्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो स्क्रिप्टेड था या प्लान किया था कि आज हमने बैठ के ना ये हरकत करनी है फिर हम वायरल होंगे? मुझे नहीं अंदाजा था कि ये सब होगा। अच्छा बिल्कुल अंदाजा नहीं था। It was just a casual conversation. बड़ा आपने बना के बोला था कि लड़की बकरा। That is me ना। अब मुझसे जैसे आप बात करोगे मैं हूँ ही ऐसे, I am like that. अच्छा उस पॉडकास्ट के बाद उसी पॉडकास्ट में एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने आपके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, वो रिपीट नहीं करना चाहता, आपको पता होगी क्या दी, लोगों को भी पता है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सर को कॉल भी की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप अच्छा नहीं लगता, इस तरह की बातें आप ना कीजिए। टैटू वाली, भाई टैटू अगर है तो कितने लोगों का है और कितने लोग वो करके तो घूम फिर रहे हैं, आप टारगेट क्यों कर रहे हो, जलस होकर? अच्छा मुझे पता फिर उन्होंने जो औरत मार्च, मैंने कहाँ है औरत मार्च के साथ हूँ मैंने तो कभी कहा ही नहीं है। तो उनको मेरे ख्याल से पैगाम ठीक से बताया नहीं क्या? ठीक। अच्छा मुझे पता चला था मेरे ज़राए के मुताबिक आपने उनको रात 1:30 बजे फ़ोन किया था। जी बिल्कुल। क्यों 1:30 बजे? क्योंकि ये सुबह का वेट कर लेती हैं। नहीं, क्या कहा कॉल करके? मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर आपने मुल्क की खिदमत की है,
उसी तरह मेरे वालिद ने भी की है और मैंने भी अपनी हम्बल कैपेसिटी में की है। तो आपकी मेहरबानी इस तरह की बात ना करें। उन्होंने मुझे बड़े इज्जत से, उनको नहीं पता था सच बात जो मुझे ये फील हुई, उन्हें नहीं पता था मैं कौन। अच्छा, उन्होंने फिर माफ़ी मांगी आपसे? नहीं, माफ़ी वो क्यों मुझसे मांगेंगे, वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने अगर ये बात की भी है तो सिर आंखों पे, कोई बात। अच्छा, तो आपने उस चैनल से नहीं कहा कि डिलीट करते हैं पार्ट? कहा था। फिर क्या हुआ? आपके सामने। क्यों नहीं डिलीट हुआ? मर्जी उनकी। तो फिर भी बताया ना कि आपने कह दिया था, फिर आगे वो नहीं किया तो अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। ठीक है। अगर मुझे ये बताएं कि आपका वो जो वायरल क्लिप है डिलीट हो जाता है अभी सोशल मीडिया से, अभी फॉर एग्जांपल है, हम इमेजिन करते हैं, आई विश लोग भूल गए हैं वो, हाँ, तो लोग आपको किस चीज़ से याद करेंगे? मतलब किस चीज़ से याद करेंगे आगे? बहुत, यानी कि आपको लगता है कि अगर वो क्लिप डिलीट हो जाए तो लोग प्रिया को भूल जाएंगे? प्रिया भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। प्रिया को कौन भूले? नहीं, अफसोस के साथ एक बात करना चाहूँगा मैं, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है कि एक पढ़ा लिखा कंटेंट जब हम बनाते हैं हाँ, तो वो लोग नहीं सुनते या उसको प्रमोट नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। फुहश चीज़ें सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं। अब सबका अपना स्टैंडर्ड है ना फुहश का। मुझे लगता है कि सर्टन डांस मूव्स अच्छी नहीं है, मतलब पर्सनल सबकी चॉइस है, अज्ञान मैं किसी को रोक नहीं रही, लेकिन चीज़ कौन सी चलती है जिसकी व्यूअरशिप है, ऐसी है ना, ऐसे ही है। जो आप देख रहे हो, अवाम जो देख रही है वही चीज़ चलती है। आप जर्नलिज्म में कितने अरसे से हैं? ऑलमोस्ट 2 years। 2 years। 2 साल से लोगों ने आपको नहीं जाना, लेकिन नहीं, 2 साल से उन लोगों ने मुझे जाना जिनका जानना मैटर करता था, लेकिन हाँ, वो अगर जो हम अवाम है वो नहीं मुझे। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो वो जो आप मशहूर हुई हैं वो बकरा खाने की वजह से। तो ऐसा क्यों है कि हम एक पढ़ा लिखा कंटेंट बनाते हैं तो वो लोग नहीं सुनना चाहते इस तरीके की जो पूरी अब ये है कि देखे ना, हमने वो करना है जो लोग मांगते हैं। ठीक हो गया, मैं अंग्रेजी में बोल मेरा गला रह गया था, ठीक है, पाकिस्तान के लिए बोल रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सब कुछ किसी ने नहीं देखना पसंद किया। सिर्फ वो लोग जो हो हैं जिन्हें मैटर करता है, कुछ एम्बेसडर्स होंगे, कुछ हाई एलीट के लोग हैं जो मुझे बिल्कुल फॉलो करते रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो इन मासेस को रूल करते हैं। तो उनके अंदर तो मैं बहुत पॉपुलर थी और उनके अंदर मैं आज भी पॉपुलर हूँ। ये जो अवाम थी, हाँ जी, इनके साथ अब मेरा इंटरेक्शन हुआ और उनका मुझे जानना बिल्कुल कोई मुझे मैटर नहीं करता। अच्छा मैडम, एक बात ये है कि एक जर्नलिस्ट के जो परसेप्शन है वो ये है कि एक सीरियस पर्सनालिटी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है ना, पाकिस्तान में सोचा जाता है कि एक जर्नलिस्ट है तो सीरियस होगा, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, पार्टीज पे भी जाती होंगी आप यकीनन। आपने खुद ही अज्यूम कर लिया। नहीं मतलब आपने बुलाया आप वीडियो में देखी है ना? आपने देखा? नहीं, मैंने वीडियो कौन सी वीडियो? वो जो जिसमें आप वो शीशा भी नहीं है, वो तो पार्टी नहीं है, मतलब वो एक तरह की, मतलब इस तरह की वीडियोस किसी जर्नलिस्ट की नहीं होती। तो ये जानना चाहता हूँ कि आप एक जर्नलिस्ट के परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करिए, तो क्या आप इस चीज़ को ठीक समझती हैं? मुझे ये लगता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, देयर आर 2 different things। ठीक है, उन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रोफेशनली अभी आप मुझसे अगर बात करना शुरू कर देंगे किसी सीरियस टॉपिक पे, मेरी टोन भी बदल जाएगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाएगी। और अगर ये फॉर एग्जांपल हमने सियासत पे बात करनी होती तो मैं पेंट कोट पहन के आई होती, समझ रहे हैं? सही बात है ना, देयर इज अ प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर इज अ, और एक जर्नलिस्ट की भी एक लाइफ होती है पर्सनल। मैं इंसान हूँ यार। हाँ जी, समझ रहे हो, आई एम अ जर्नलिस्ट, ग्रेट। उस टाइम पे अगर मैं पहन के ये बैठ के तो कहूँ आज ट्रम्प ने ये किया तो आज ये हुआ ना, दैट इज स्टूपिड। देन यू कैन ऑलवेज से कि फ्रिया क्या कर रही हो, अब फ्रिया यहाँ घूम फिर रही है, भाई रहने दो। सही बात है कि मतलब एक परसेप्शन है ना लोगों का कि जर्नलिस्ट जो है वो बड़ा सीरियस है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और प्लीज अब मेरा मुंह ना खुलवाएं, कितने जर्नलिस्ट यहाँ पे सीरियस हैं। एक जर्नलिस्ट है, एक जर्नलिस्ट कह लें उनको, यहाँ वो एक यूट्यूब पे वो कंटेंट बनाते हैं, डॉक्टर इरफान, उन्होंने आपके बारे समोसा गाय, समोसा समझा नहीं मैं, वो कोई पता नहीं समोसा गाय, मुझे तो लोगों ने बताया था कि समोसा ने बड़ी गंदी कोई बातें की हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको अपनी आंखों के सामने देखे कि आप जो है वो एक हैरत की गोट बात के स्पेयर पार्ट्स। एक बात है, आप एक महफिल में तकरीबन कोई 500-600 लोग हैं, उसमें से आप अपनी बीवी को छोड़ के तो किसी और को क्यों अट्रैक्टिव है ना, आप अट्रैक्टिव हैं, क्यों देख रहे हैं? बीवी को देखो, उसकी प्लेट में क्या था, उसकी बात करो ना। नहीं वो तो रोज देखते हैं। हाँ तो फिर आप चेकआउट कर रहे हैं, शक्ल है आपकी एंटी मजाल, हाउ डेयर यू। नहीं तो आपका वो जो केस किया था आपने उन पे कोई 9 करोड़ रुपए का,
वो जनाब रिसीव ही नहीं कर रहे। कितने उनको लेटर्स गए हैं पर समोसा जी जो है वो रिसीव नहीं कर रहे। मैं अभी पूछूं कि अपने लॉयर से इसका क्या करना। अच्छा, अभी तक उसका कोई मतलब फर्दर कुछ इतना काम है, लिटरली याद भी नहीं था, आज फिर याद आ गया। याद आ गया मैंने याद करा दिए अच्छा अगला देती। अच्छा जी, आपकी एक और स्टेटमेंट मैंने देखी है अभी पिछले दिनों, आपने कोई पॉडकास्ट किया, उसमें आपका एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल है इस वक्त। आप वो कह रही थी कि मैं बुर्का पहनना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल, लेकिन लोग देखेंगे नहीं। हाँ मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप फिर से, जैसे एक ज़माने में पीटीवी होता था, पूरे कपड़े होते थे, सिर पे दुपट्टा होता था, मैं तो चाहती हूँ आप ये करें, मैं तो करूँगी। आई वुड लव टू डू दैट एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल। ठीक है, तो मतलब आप समझती हैं कि अगर आप बुर्का पहनेंगे तो लोग नहीं देखेंगे? इस वक्त पहन लिया तो ऑब्वियसली कोई नहीं देखेगा। ये तो यानी कि अगर आपको भी आप पता बुर्का है। पहन के अगर आती हैं आज मेरे पास, तो ये पॉडकास्ट किसी ने नहीं सुनना था। आप नहीं जानते, मैं आपसे पूछना ऐसा ही है ना। हाँ जी। टिकटॉक के ऊपर कौन वायरल है? डांसर्स। ठीक है, उनके कमेंट्स के नीचे मैडम क्लैपिंग होती है, बल्कि जबकि मैंने आपकी वीडियोस के नीचे जी। देखा लोग ट्रोल कर रहे होते हैं। गालियाँ पड़ती हैं, फजूल बातें हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बात करती हूँ और कुछ यहाँ पे मखसूस लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मुझसे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फ़ौज के लिए बोलती हूँ, तो मैं तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती ना। अच्छा, तो फौज के लिए बोलती हैं तो लोगों को नहीं पसंद आती हैं आप। लेकिन बात ये है कि हमारा मुआशरा फिर इस लिहाज से देखा जाए तो किस तरफ जा रहा है कि हम मतलब एक औरत को बुर्के में नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। आप खुद ही टैटू में देख देखना लो। चाहते हैं। टैटू नहीं, में बात टैटू की भी नहीं है, ये टैटू भी इनको पसंद नहीं है। जो ये देखना चाहते हैं ना, वो वही है जो आपको पता है क्या, ये वो देखना चाहते हैं। आप बताते हैं। अच्छी अच्छी मूव्स, उनके ऊपर फूल पत्तियां फेंकते हैं और मर्द सामने डांस कर कर के लेकर जा रहे होते हैं, उनके पैरों में पैसे फेंकते हैं। हम तो रगड़ी खा रहे तो कभी सोचा नहीं कि हम भी यही कर लेते हैं? जो हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर मैं यही शुरू कर लेते। नहीं, बड़ा दुख होता है मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूं। वो यूं हवा में पैसे उड़ रहे हैं, उनके पैरों में गिर रहे हैं। यार मैं तो पूरा महीना काम करके भी इतने पैसे नहीं कमा सकते, पूरा साल काम करके नहीं कमा सकते ऐसे ही। ये देखिए ना, ये लोग, ये इनकी चॉइस है, ये इन्हें पसंद है। हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? नहीं मतलब डिग्री करके जो जलीली होना है, वो बगैर डिग्री हो नहीं रहे। वही ना, वो क्या कमाते हैं आप? वो बगैर डिग्री के मूव्स करके। बिल्कुल, तो उनको मैं कहती हूँ वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पूछो क्यों? अच्छा है ना, जैसी अवाम है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, और स्मार्ट हैं वो लोग। मैं तो तारीफ करूंगी। अच्छा, आज Smart के है। बच्चे जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं हम टिकटॉक लाइव पे बैठ जाएं, पैसे कमाएं। हाँ, पाकिस्तान तरक्की कर गया, बहुत आगे गया और मजीद आगे जाने वाला। क्या देखती हैं पाकिस्तान आगे चंद सालों में? आई यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एक ज़माना था मैं बहुत पॉजिटिव थी, मगर ऑनेस्टली मैं जिस पाकिस्तान को डील कर रही थी वो पाकिस्तान कोई और ही था। इस दफ़ा जिससे मुलाकात हुई एक्चुअल पाकिस्तान से, बड़ा दुख। क्या क्या चीजें आपने देखी हैं कि यूथ में क्या चीज देखी है? मॉरल डीजेनरेशन, मॉरल्स तो है ही नहीं। कंटेंट किस किस्म का आप देखते हैं, आप लोगों की बातों को गलत रंग दे के आप उनकी जान ले सकते हैं। डू यू रियलाइज कि जब आप किसी को इतना गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं, क्या पता उसका उतना ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी ना हो। मुझे अगले दिन किसी ने कहा, बड़े सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने कहा अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता। क्यों? इतनी ट्रोलिंग। हाँ, ये सवाल इतनी बड़ा अहम है बदतमीजी। मेरा आपसे कि हाँ इतनी ट्रोलिंग को बर्दाश्त करना एक औरत के लिए बिल्कुल, कितना मुश्किल है। इनकी सोच से ज़्यादा सख्त हूँ मैं। इसे कहते हैं वेरी नाइस। चल, क्या बात है। उल्टा पाँव रखूंगी वो सीधा कर देगा। सिंपल। से तो जब आपको ऐसे कमेंट्स आते हैं तो रिप्लाई करती हैं उनको? कई दफ़ा फनी वालों को तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और आई ट्राई टू एंगेज। आपको कभी थ्रेट्स का सामना करना पड़ा है? हाँ, अच्छा, नॉट Swear राइट threat. नाउ, फिर कब? अ लिटिल व्हाइल अगो।
मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्टेटमेंट्स खुली दे देती हूँ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी तरफ से थ्रेट आया था? और मैं दोबारा क्या कि तो फंसना नहीं ना चाहती। लेकिन देखिए एक बात है, पाकिस्तान डर गई थी उस टाइम पे? हाँ, डर गई थी उस टाइम? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, किस बात से डर? क्या थ्रेट क्या था? बेसिकली ये था कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी थी, तो उन्होंने कुछ एंटी स्टेट हरकतें की थी और मैंने बड़ी सख्त अल्फाज में उनको तबीयत उनकी साफ की थी। उसके बाद उस ग्रुप की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आया था, फेस करना पड़ा था। हाँ। ठीक है जी। अच्छा, अब पॉडकास्ट काफ़ी हद तक गुजर गई, ये बता दें कि साड़ी पहनने की वजह शादी तो नहीं ना है? नहीं, वो लोग सोच रहे होंगे अब तक। मैं आपको फंसाने आई हूँ। नहीं, मैं फंसूंगा नहीं। नहीं, मैं फंसा के जाऊंगी। अच्छा जी। अच्छा, एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दिस और दैट। हाँ, ईस्टर्न या वेस्टर्न? एज इन दोनों में से एक choose। कपड़ा। हाँ, कपड़े। ओके, ईस्टर्न। ओके, मैसेज या कॉल? मैसेज या कॉल? मैसेज। अच्छा, डोंट कॉल, ठीक है जी। आई हेट कॉल्स। चैटिंग जितनी मर्जी लंबी हो जाए। हाँ, चैट तो पूरी रात कर लो। बोलना ना पड़े। तो मतलब हाथ भी तो थक जाते हैं। नहीं, हाथ प्रैक्टिस है जी। हाँ, हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। रजब भट्ट या डकी भाई? दोनों ही नहीं, अच्छा, पुलाव या बिरयानी? दोनों ही नहीं। खादी या सीरी? है? खादी या सीरी? अब ये खाटी कौन है? खाद होता है, जुबान को कहते हैं, बकरे की जुबान। शदीद गंदे लग रहे हो मुझे। नहीं, खादी लाहौरी तो बड़ा शौक से खाते हैं, स्पेशल संडे किस जगह? ये कौन सा लाहौर है? लाहौर के अंदर, अंदरून लाहौर में। हम तो ऑमलेट खाते हैं चीज वाला। आप तो फिर अंग्रेजों वाला ये कौन सा ब्रेकफास्ट करती है ना। बात मैं लाहौरियों की बात करूँ, वो स्पेशल संडे वाले दिन उठ के ढूंढते हैं खाद कहाँ अच्छी मिलनी है। सीरी कहाँ? सीरियस? यस, नो। सीरी खाई है कभी हमने? पाए? चिक्स। पाए नहीं खाए? हाय हाय। पाए नहीं अभी तक आपने खाए? नो, उसमें होता क्या है खाने वाला? टांगे पाए लोग चूसते हैं उसकी वो। आप चूस रहे हो? एप्पल पाए पसंद है। अच्छा, मिक वगैरह उसमें से मिक निकलती है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल। अच्छा, कभी ट्राई भी नहीं किया आपने? अच्छा, इस किस्म की हरकत। अगर आपको कोई कहे कि आपको पाए खाने पड़ेंगे, अच्छा, और आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, तो खा लेंगी? हाँ। तब खा लेंगी। बकरा आपको रखते हैं आगे, और हम आपको कहते हैं 10,000 ले लें, तो खा लेंगे? 10,000 निकलो यहाँ से। सोचना भी ना। चले 1 लाख तक चले जाते हैं। लाख रुपए में क्या आता है? 5 लाख, 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख बकरा खा लेंगे? फिर खा लूंगे। बकरा खाएंगे फिर आप? हाँ, चले हम नेक्स्ट पैसे के लिए ये इतना तो मैं कह नहीं सकती। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, तो ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं। हम एक बकरा इनके सामने रखेंगे और इनको बकरा खाना पड़ेगा। हाँ, 10 लाख। 10 लाख, ठीक है जी। माउंटेन्स या बीच? बीच। क्यों? आई लव बीचेस। अच्छा। हाँ। शादी या करियर? करियर। फेम या सुकून? सुकून। चाय या कॉफी? कॉफी। मनी या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। मरियम नवाज या कैदी नंबर 804? दोनों ही नहीं। एक तो चूज करना। दोनों ही नहीं पसंद। कोई एक तो। मतलब अपने उसमें फील्ड में दोनों अच्छे होंगे, लेकिन आई कैन नॉट चूज आइदर। मैं पॉलिटिशियंस में मेरा कोई फेवरेट। कोई एक तो चूज करना है। जबरदस्ती है। फेवरेट नहीं है, फेवरेट की बात नहीं, यहाँ पे चूज करने की बात हो रही है। दोनों में से जिधर भी बोली ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं पड़ता आगे पीछे। आई थिंक मरियम। जर्नलिज्म या इन्फ्लुएंसिंग? जर्नलिज्म या इन्फ्लुएंसिंग? जर्नलिज्म ऑब्वियसली। इंस्टाग्राम या एक्स? इंस्टा। आई लव इट। वन वर्ड फॉर फरीहा फरूख? नाइटमेयर। नाइटमेयर। अच्छा। इतना डरा क्यों रही है? मतलब इतनी। आप डर क्यों रहे? नहीं, मैं डर ही नहीं रहा। लोग डरेंगे ना आपकी बातों से। ये नहीं डर। पहले ही कहते हैं आपको देख के डर लगता है। अच्छा, पता नहीं, ये अक्सर लोग कहते हैं मुझे। आई मीन आई मीट सो मेनी पीपल एंड दे ऑलवेज से कि तुमसे खौफ आता है। शायद तबीयत जरा सख्त है। कभी जिंदगी में कोई हॉरर वाकया? हाँ ना, जिन चिमड़ गया था मुझे। वाकई? सच्ची में, ये मजाक नहीं कर रही मैं, सच में जिन चिमड़ गया था। अभी चिमड़ा है? नहीं, आजकल फ्री है, पता नहीं कहाँ गया। अब
तो मैं कहती हूँ लड़का तो कोई मिलता नहीं, चलो जिन्नी सही। लेकिन जेन्युइनली एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था। कब की बात है ये? आई थिंक अराउंड 6-7 years ago, और बड़ा बुरा हाल हुआ था। कैसे चिमड़ गया? It was like there was this particular एक वो थी कब्र थी, उसके ऊपर एक दरख्त था और वहाँ मैं रहती होती थी। मेरा वहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। क्यों? मुझे क्या पता। फिर मेरे घर वाले परेशान हुए, ये जाती कहाँ जाती, उन्होंने सोचा कोई पता नहीं कहाँ ही जाती है। जब उन्होंने पता कराया तो मैं उधर पड़ी रहती थी। फिर एक मैं आई कुड नहीं, जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था कि आप वहाँ जाना शुरू हो गई थी? पता नहीं क्या हुआ था कि मे बी आई पास्ट बाय, उस वक्त फेज 5 का इलाका DHA का ना, तब इतना ज़्यादा वो नहीं था, डेवलप नहीं था। और मुझे ना अकेले क्रूज करना बड़ा अच्छा लगता है। कई दफ़ा रात को भी मैं निकल जाती हूँ, बस अकेले घूमती रहती हूँ, कहीं भी रुक गए थोड़ा। नहीं, ये तो समझ आती है बात, लेकिन एक कब्र के पास बैठ जाना ये समझ नहीं आती। इट वॉज नॉट नॉर्मल। उसके बाद मुझे प्रॉपरली ट्रीट करवाया गया था। अच्छा, तो जब वो चिमड़ा उसने फिर क्या किया? क्या मतलब है क्या किया? मतलब क्या सोच वाले, क्या हुआ? चुड़ैल बन गई थी मैं। अच्छा। एक दफा मैंने सारे कपड़ों को जला दिया था। फिर मैंने आई यूज्ड टू गेट रैश, उठा के मुग्गे मारना, आंखें मेरी पलटती थी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर आज भी जिंदा है। यहाँ पे जितने लोग डर गए 1 मिनट के लिए है यहाँ पे सब डर गए है ना सारे। अच्छा। मुझे देख रहे हैं। अच्छा, ये तो माहौल चेंज कर दिया आपने, लेकिन इस पे मैं बात करूंगा। आपकी मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी देखा, लोग आपको कहते हैं चुड़ैल चुड़ैल, इस तरह के भी कमेंट्स कुछ मैंने पढ़े। हाँ, चुड़ैल आपने आज हसीन होती है। आज आप यकीन करके पाँव उनके नजर आ रहे हैं इसको? खून चूस जाती है। अच्छा, मजे की बात है नाज़रीन, इनके जो पाँव छुपाए हुए हैं, पाँव छुपे हुए हैं, टेढ़े है ना, मैं नहीं चाहती पता चल जाए। इनके पाँव नजर नहीं आ रहे क्योंकि साड़ी आपने वो कहानी नहीं सुनी हुई? कौन सी? हर एक ने सुनी होती है कि हमारे दादा जब गांव में थे, वो जा रहे थे तो घोड़े के ऊपर जा रहे थे, उधर एक बहुत खूबसूरत औरत ने उन्हें रोका, मगर शुक्र है कि दादा ने देख लिया या परदादा ने कि उसके पाँव जो थे वो टेढ़े थे। वो नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी। सारों ने ये सुनी होती है। लेकिन अभी आपके पाँव नजर नहीं आ रहे। नहीं दिखाना ना, पोल खुल जाएगा। पोल तो आपने तकरीबन खोल ही दिया। तो मुझे ये बताएं कि उस टाइम पे फिर वो कितना अर्सा ऐसा आपके जिंदगी का ये फेज It lasted for 4-5 months and it was terrible. It was terrible on me. फिर हमारे एक जानने वाले थे, वो पढ़ते होते थे मेरे ऊपर कुरानी आयात, और पूरी मेरी बॉडी इस तरह करके चकरा रही होती थी ना। I had no control over myself. It was terrible. देखिए, ये असर तावीज़ लोग करते हैं, आप जो मर्जी कहें कि। अच्छा, किसी ने आप पे जादू किया था? यही पता तो चला था। अच्छा, नहीं वैसे तो आप बड़ी बड़ी कमीनी दुनिया पड़ी। जैसे आप खूबसूरत है, वैसे चुड़ैल या कोई जिन्न आपका आशिक तो हो ही सकता है। आई डोंट माइंड। छोरे थे आंधे कोई नहीं। अच्छा, लड़के नहीं आते आपको अप्रोच नहीं? मैं आने ही नहीं देती। नहीं, वाकई कोई लड़का नहीं, किसी कोई ऐसा लड़का जो पागल हो गया हो कि वो कहता हो कि मैं काटने लगूं अपनी ना। मारे चाह जल्दी काट, मैं तो चाहूंगी। अच्छा, कोई ऐसा दीवाना नहीं हुआ आपके पीछे? नहीं, मैं मौका ही नहीं देती। पहले ही लड़ाई कर लेती हूँ। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आपको अप्रोच करने से पहले ही आपसे उसने पहली बार आके ऐसे कहा हो कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा आपने अगर छोड़ दिया मुझे, प्लीज? प्रॉब्लम ये है कि सारों को मेरा पता, मैं कहूँगी जल्दी मार, अभी मार। तो शादी किससे करनी है फिर? ढूंढ दो ना। ढूंढ क्या? मैं अब आप जो लड़की आते हैं आप उनको भगा देती हैं, मैं ढूंढ के दूं? मैं इतनी मुश्किल से ढूंढ के दूं, आप उसको भगा दें? मैं सच बताऊं, मेरा भी मूड नहीं है। आई एम हैप्पी, आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर। आई ऑब्वियसली मूड एक टाइम बाद बन जाता है, तो लड़का शादी तो जरूरी है। मूड बन जाता है का क्या मतलब है? मूड बन जाता है, शादी जरूरी है। तो जब कोई अच्छा मिलेगा तो देख लेंगे ना। नहीं मिलने, हाँ, तलाश जारी है। नहीं, मूड ही नहीं है। नहीं, कोई वैकेंसीज वगैरह लड़कों, भर्तियां जारी हैं। सारे कमेंट में लिख दो। कमेंट अपने सीवीज भेजे हैं। नहीं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ ना कि हाँ, जिंदगी में क्यों नहीं कोई अभी तक आया आपकी? बेड़ा तरने कितने है तू? पूछ लेते हैं। नहीं, कहाँ, वही सवाल है कि कहाँ है, क्यों किसी ने अभी तक? किधर हो तुम, कहाँ हो तुम? अगर अभी अचानक कोई मिल जाता तो शादी कब तक कर लेंगी? फौरन कर लेंगी या कहेंगी मैं इसको पहले टेस्ट करूंगी, चेक करूंगी? पहले मैं टेस्ट करूंगी, चेक करूंगी, कैसे? फिर मैं छोड़ दूंगी।
वो चेक हो जाए बेचारा और टेस्ट हो जाए बेचारा, लेकिन वो छोड़ देंगी आप? हाँ, क्यों? मुझे नहीं करना शादीशुदी, मुझे भी करियर आप ये तो हर लड़की बात करती है, लेकिन बात कुछ अनोखी करें ना, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि शादी जरूरी अगर है। कोई बहुत जोर का पसंद आ गया, हाँ, ये देख, शादी तो जरूरी चीज़ है ना, एक रियलिस्टिक अगर हम बात करें, शादी तो करनी है, हर बंदे ने करनी है, ठीक है, वो चाहे उस कैमरामैन बैठा हुआ है उसने भी करनी है, सबने करनी है, लेकिन बात ये है कि आपसे मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आप बार बार मुझे करियर की तरफ लेके नहीं जा रहे हैं। करनी मैंने शादी। जानना चाहते हैं लोग कब करना चाह रही हैं, वो जानना चाह रहे हैं जब शादी करेंगी मेन्यू क्या होगा। सोच के आना। We'll have Japanese and Chinese, ताकि कोई आए Italian ना, dishes. घर से खा के सारे। ये जो जबान और सिरी और पाव है, ये सब नहीं होने लगा। पचास नहीं होगा, नेवर। ठीक है, क्लासी शादी करेंगे। पर जो आपका हस्बैंड होगा, फ्यूचर हस्बैंड होगा, वो तो खाता होगा ये सब चीज़ें, तो खा ले, कोई मसला नहीं। मसला नहीं है कोई। हाँ, उसका प्रॉब्लम है, मुझे ना कह के खाओ, काम से काम रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। अच्छा, हाँ, जो मैं हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, तुम एडजस्ट कर लो। अच्छा, पाकिस्तानी जो लड़की हैं उनका क्रश है BTS। है? BTS जो BTS? इनकी आर्मी है, कोरियन जो एक बैंड है। अच्छा, वो कोरियन छोर है। हाँ, हाँ, पसंद है उनमें से कोई? नहीं। आपकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें अगर मैं आपको दिखाऊं, आपके ही इंस्टाग्राम पे मैंने रिसेंटली आपकी एक वीडियो देखी है। बैठ के मुझे स्टॉक कर। नहीं, ज़ाहिर है आपको जब हम जिस गेस्ट को बुलाते हैं पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च तो करते हैं ना। ये आप गोरे कहाँ से इम्पोर्ट कर रही हैं? मैं कोई डार साहब थोड़ी हूँ। इम्पोर्ट नहीं किए भाई, जानने वाले हैं। जानने वाले हैं? हाँ, मेरी नहीं तो क्या करने आए थे यहाँ पे? क्या करने आते हैं? जी जी, क्या मतलब है? नहीं मतलब गोरे स्पेशल, जैसे डार साहब ने तो किसी और काम के लिए बुलाए थे ना, आपने भी तो नहीं काम शुरू नहीं किया नहीं, हुआ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरी अच्छी दोस्ती है। अच्छा, हाँ, मैं बाहर ज़्यादातर रही हूँ, मेरे वहाँ के भी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे भी मेरी डिप्लोमेटिक सर्कल। अच्छा, अभी आपकी दोस्ती जो हो, ऑब्वियसली आपके दोस्त होंगे पाकिस्तान में भी, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कोई भी नहीं, नहीं, जब जिसको मुश्किल वक्त में कॉल कर सकती हैं, कोई भी नहीं, कोई एक नाम तो हो। एक भी नहीं। मैं खुद, मी माई सेल्फ एंड आई। नहीं, अगर एक सेगमेंट करें, अगर हम आपसे कहें कि आप किसी अपने दोस्त को कॉल करके गए कि मुझे भी 5 लाख चाहिए, तो किसको कॉल करेंगे? इतनी औकात किसी की भी नहीं है। हाँ, सारे आगे से गरीब- उल्टे में मुझे सारे कहेंगे, गरीब रखे हुए हैं। सारे फकीर ने उल्टे में मुझे कहेंगे, प्रिया तेरे पास कुछ है तो दे दो, दफा दोस्त। कोई ऐसा दोस्त नहीं है? नहीं चले किसी को 5,000 चाहिए सर, मुझे कॉल करके। यार, आज को जितने लोग कमीने हो चुके हैं, मैं ना कोई काम नहीं। अच्छा, मुझे एक बात हाँ, दो ना 5,000। अच्छा, मैं को दे- निकालो, मैं किस काम के लिए? पैसे दो फिर काम दो। नहीं, बात यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। यार, ये तो सीधा काम पे ही आ गया। 5,000 किस काम में यार, कमाल है आप। अच्छा, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो अभी तक मैंने जज की है, आपके साथ आज तक कोई नहीं है, मतलब कोई दोस्त इर्द गिर्द कोई नहीं? मैं नहीं रखती किसी को भी क्यों? जरूरत नहीं होती, क्या करना, धोखे खाने हैं, क्या जरूरत है। ऊपर सेटिंग और बाकी अपने आप के अंदर। आप अगर अपनी जात को देख, नहीं, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, हाँ। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, सर्वाइवल के लिए आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। अच्छे लोग हैं मेरे पास इर्द गिर्द, देयर नाइस पीपल, बट आई डोंट हैव क्लोज। डिपेंड नहीं करती हैं आप उन पर? किसी पे भी नहीं। देखो, किसी को टेस्ट ना करो, बिकॉज वो फेल हो जाएगा। पास हो गया फिर नहीं होता, उम्मीद नहीं रख। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि आप बड़ा टूटी नहीं है? कौन नहीं टूटा होता? आखिरी हर बार- इंसान जो सेंसिटिव होता है ना, हाँ जी। या देखो, दो चीजें हो सकती हैं, या आप टूट के खत्म हो जाते हैं, या आप टूट के बन जाते हैं। क्या बात है, बहुत गहरी बात की आपने ये। बहुत गहरी बातें ही करती हूँ, इनको समझ नहीं आती। पहली बार दिल कब टूटा? दिल तो रोज ही टूटता। मुझे लगता है सिवाय एक मेरे फादर के, मुझसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगी, मैंने वफाएं की हैं, मैंने हर एक के साथ भला किया। मुझे नहीं याद कभी अनजाने में कुछ बुरा हुआ हो तो याद नहीं। नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करती होंगी जो साथ मैं बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग। अभी आप मेरे साथ हाउस हेल्प के साथ मेरा रवैया देख रहे हो, मैं तो डांटती भी नहीं। पूछ लें, मैं डांट। फिर क्यों चले जाते हैं? लोग खुद बदकिस्मत होते हैं, और मेरे ख्याल से रब ने मेरे लिए जो काम लिख छोड़ा है ना, वो कोई बड़ा काम है। अच्छा, शायद तोड़ 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 के यहाँ तक लाया, और शायद यही जो आज बेवकूफ़ जो हैं वो बोंगिया जो मार रहे हैं, कल को इनके काम ही आ जाएंगे।
अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपका पहली बार दिल टूटा तो मूव ऑन कैसे किया? It was never because of a guy. अच्छा No, it was a relation, a close relation. और फिर मैंने अपने आप में रहना सीख लिया, अपने आप को खुद उठाया, अपने आप को खुद संभाला और क्या संभाला। आहा, क्या बात। मुझे थोड़ा सा जानना है कि मतलब एक, क्योंकि मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोगों के आजकल दिल टूटे हुए हैं, हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुझे डिप्रेस। किसी लड़के की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, जिन लड़कियों को जो है लड़के टिच करा जाते हैं या वो दिल तोड़ देते हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगी, कैसे मूव ऑन किया जाए? यार मूव ऑन तो इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। अगर आपके साथ कोई नहीं रहना चाहता तो वो ये नहीं है कि आपकी वर्थ कम है। You see, it's normal. If somebody doesn't want to stay with you, जाओ यार। तुम जाओगे तो कोई और आएगा ना। जल्दी जाओ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लड़कियां इस तरह कहती हैं कि जी लड़का चला गया और मेरा क्या होगा। मतलब क्या होगा, कोई और होगा। तो कोई और कैसे ढूंढे फिर वो? लड़कियों को माशाल्लाह बतेरे मिल जाते हैं, हाँ। सब फ्रीहा नहीं है। कल आ रहे थक गई। अच्छा, जो आपका इंस्टाग्राम है उसके वो इंस्टाग्राम पे नहीं, अब तो आपको मुझे लगता है अकेलेपन से मोहब्बत हो गई है। अकेलापन किसका नाम है? फरीहा का। क्या पता अचानक बम फाड़ू। वाह, मेरे जैसे हिडन तो रखा कोई हो पता गई, नहीं होता। हिडन रखा हो गई। क्या पता कोई इंपोर्ट करा के यहाँ पे छुपाया हो। हाँ ना, रखा मतलब चेक करो, रखा हो। मैं रख सकती हूँ। अच्छा अच्छा, फिर वो भी रख सकता है। बात ये है रखा। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि शादी के मतलब 5 साल बाद या 10 साल बाद कब आपको देख रहे हैं हम कि शादी आपकी होगी? 2 साल। 2 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी? हाँ, 2 साल में काम अचीव कर लेंगे ना इंशाल्लाह। क्या अचीव करना चाहती हैं आप? Achieve, I need to make my dad proud and I need to do something for the country. बस। अपने मुल्क के लिए इतना माशाल्लाह अभी तो शुरू नाम बनाए हैं। अभी तो शुरू हुआ। अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं। वाह वाह। पार्टी का बताएं, पार्टीज पे जाती हैं आप? यार जब बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली, अच्छा, क्यों नहीं। नशे करती हैं? नहीं, नशे तो ऐसा जब डिपेंड करता है कि आपका नशा कौन सा वाला नशा। आपके दादू कहते हैं अल्कोहल हलाल है। मेरे दादू जो कहते हैं वो एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कह दी है। आप दादू को सवाल करेंगे? नहीं, आपसे मैं आप रिलीजियस स्कॉलर हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि अल्कोहल हलाल है तो क्या आप कहेंगे कि वो गलत है? कहें। हाँ, मैं कहूँगा गलत है। कैमरे में देख के कहें गलत है, ये अल्कोहल हलाल नहीं है। आप एक रिलीजियस स्कॉलर को चैलेंज करेंगे? जी मैं करूँगा। दादू कुट दो। दादू छटना नहीं। आप मेरे दादू की स्टेटमेंट को वो कर रहे हो। नहीं, मैं तो आपके दादू की स्टेटमेंट के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं अल्कोहल हलाल है। तो क्या कभी आपने अल्कोहल ट्राई की नहीं या करके आई ट्राई अभी यहाँ पे? नहीं। हर नशा करने वाला शख्स ये कहता है कि मैंने कभी नशा नहीं किया। आपको कैसे पता? क्योंकि जिनके मैं इंटरव्यूज करता हूँ वो मुझे कह के जाते हैं हमने नशा नहीं किया, लेकिन वो बाद में मुझे कहते हैं हम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। आपके दादू ने कहा कि मैं पार्टीज पे नहीं जाता, लेकिन बैक कैमरा उन्होंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। अच्छा, दादू बढ़िया आपके साथ पर्सनल कपल का आके पर्सन खैरियत तो है। नहीं, दादू आपके बस खुल गए थे थोड़ा यहाँ पे। क्या मतलब है आपका और दादू का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप कहना क्या चाह रहे आप हो? अपने दादू पे शक कर रही हैं। मैं आप पे शक आप कर अपने रही दादू पे हूँ। शक कर रही हैं। बिहाइंड द आप एक कैमरा। रिलीजियस स्कॉलर पे शक कर रही हैं। अल्लाह, बिहाइंड द कैमरा क्या मतलब? दादू का आपके साथ क्या लेना आप एक देना? रिलीजियस स्कॉलर पे शक कर रही हैं। कभी नहीं। आप मेरे दादू के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप कि देखें- कैमरे से हट के उन्होंने मुझे कहा। आप- क्या कहा? आप नेगेटिव क्यों जा रही हैं? नेगेटिव? मुझे तो परेशानी हो गई है। मुझे ये बताए ना कि पार्टीज पे जाती हैं तो नशे करती हैं? नहीं। सच थोड़ा बहुत कभी ट्राई किया हो? मैंने पी नहीं है। मुझे पिला दी गई। है। मान गई है जी फरीहा ने। नहीं, मैंने पी तो नहीं है, वाला। पिला दी गई है। अच्छा, क्या पी लिया? अल्कोहल? पानी। पानी में। पानी में नहीं नहीं नहीं। क्यों हंस रहे हो सारे? नहीं, पानी में कभी कभी नहीं नहीं कभी कभी नहीं नहीं, नशा तमाशा ना, बड़ी चीज
तुम सारे हंस क्यों रहे हो? ये नशे तमाशे। मेरी चीज है। अब फिर उठा के ना तो कोई निकालेगा अंदर से वीडियो मेरी इंस्टा में घुसा हूँ। निकालो निकालो। देख ले मैं कितना स्टॉक किया आपको। कोई बात नहीं सारे करते हैं। दिखा। ये तो यार शीशा है क्या हो? ये तो नशा नहीं होता। पाबंदी है यहाँ पे पंजाब में। ताजिकिस्तान में तो नहीं है। आम आदमी पिए तो पाबंदी है, आप पिए तो पी सकती हैं। ऑफ कोर्स यस। क्यों? मरीम नवाज साहिबा की लाडली लगनी है। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। फिर हर केस नहीं। मैं अपनी लाडली खुद। चले कभी सिगरेट ट्राई किया? नहीं बड़ी बात है। बता दे। फेफड़े खराब होते हैं। फेफड़े खराब होते हैं। ऐसा क्यों है कि Smokers die young। ऐसा क्यों है कि जब लड़का सिगरेट पीता है तो कहा जाता है फेफड़े खराब होंगे, जब लड़की सिगरेट पीते तो कहा जाता है फेफड़े के साथ किरदार भी खराब होगा। हाँ कहते हैं लोग। तो क्या लड़की अगर सिगरेट पी रही है तो आप इस चीज को ठीक समझती हैं या नहीं? पूरा गांव पाकिस्तान में आप देखो ना, गांव के अंदर हुक्का भी पीती हैं खवातीन, सिगरेट भी पीती हैं, तो उनके तो किरदार अच्छे ही कहे जाते हैं। पता नहीं इधर शहरों में क्या प्रॉब्लम है। इस शहरों में क्या प्रॉब्लम है ये मरीम नवाज साहिबा से पूछ सकती हैं। नहीं नहीं पीते क्या? गांव में हुक्के नहीं पीते? पीते हैं। सिगरेट नहीं, बीड़ियां नहीं जलाई होती, बीड़ी जलाई के ऐसे ही है ना। हाँ जी। वो करें और वो जो उनका वो ड्रेस होता है वो क्या होता है, वो जो लंबा सा कट होता है स्कर्ट में, क्या कहते हैं लंबा सा यार, वो जो गांव में पहनते हैं लंबा सा स्कर्ट होता है पत्ते में स्लिट वाला। हाँ धोती। एग्जैक्टली। तो वहां जो औरतें ड्रेसिंग करती हैं क्या? स्लिट वाला स्कर्ट, लड़कियां पहनती हैं धोती? गांव में नहीं पहनते। लड़कियां गाँव में धोती पहनती हैं? नहीं पहनते। बाबे पहनते हैं वो तो। खवातीन भी पहनती हैं। अच्छा। छोरे थोड़ी जाके रिसर्च करो। ओके आपने कभी ट्राई किया कि मैं भी पहनती हूँ फिर धोती अगर वो गांव में पहना नहीं जा रही? नहीं मेरे पास ऐसे कई स्कर्ट है स्लिट वाले। अच्छा। हाँ। तो चलिए मुझे ये बताए ना कभी आपने भांग ट्राई की? भांग नहीं, इतनी अभी लो एंड चीजों पे नहीं आई, आजकल अमीर ही हूँ। अल्कोहल तक ही है, अल्कोहल तक। हाँ अल्कोहल तक। नहीं नहीं नहीं। चलिए थोड़ा थोड़ा बता देंगे क्या क्या ट्राई किया है। सिगरेट? नो। शीशा? यस। अब जो चीज सामने आ गई है उसमें मैंने खुद लगाई है भाई, खुद लगाई है। वेप? हाँ वेप ट्राई किया? हाँ वेप मुझे पसंद है। चर्च? नहीं क्यों? नहीं उसकी स्मेल दूर से गंदी लगती है। अब इसमें मेरे पठान भाई नाराज हो जाएंगे। आप पियो भाई। वीट? नो नो नशे नहीं। हाँ। कवर कर रही है या सही बता रही है? नहीं नहीं ये सारी हरकतें मैं नहीं करती। नहीं करती? नहीं नहीं बाकी नहीं करती? वो क्या कहते हैं आइस कहते हैं वो? नहीं 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 ये गंदे नशे हैं। अल्कोहल? अपने आप को बर्बाद नहीं करती। अच्छा। अल्कोहल आपके दादू ने जब कहा कि वो ठीक है तो आप भी समझती हैं ठीक है, तो फिर वो क्यों ट्राई किया कभी तक? मैंने तो नहीं कहा कि वो ठीक है या नहीं है। आपके दादू ने तो कहा ना। मेरे दादू ने कहा है। तो जब आपके दादू ने कह दिया तो फिर आपको भी मानना पड़ेगा। अगर दादू मुझे कहेंगे कि ये पीनी पड़ेगी, दूर रहो मेरे दादू से। ठीक है जी दूर रहते हैं। ठीक है। नहीं अब अगर तो बढ़िया हंसियाँ आ रही है। हाँ। हंस सकती हैं वो आपके साथ ही हैं। सारी शरारत करने के बाद एक क्यूट सा नोज को यूं कर देते हैं। पूरी इसने ना शरारत करनी होती है। नहीं दादू आपके किस टाइम पे बात करते हैं उससे? हमारी इतनी बात नहीं होती। अच्छा। कोई काम हो तो वो वॉइस नोट छोड़ देते हैं। ठीक है। मुझे कोई बात करनी हो मैं वॉइस नोट छोड़ देती हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है। दादू बड़े वो हैं अपने उसमें रहते हैं। ठीक। अच्छा चले हम पार्टीज पे नशों की तरफ चले गए थे, मुझे ये बताएंगे पार्टीज में जाके क्या करती हैं? डांस? जब बाहर होते हैं हाँ जब बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग पे जाते हो, क्यों नहीं जाते? डांस आता है आपको? ऐसा वैसा आई लव टू डांस। हमें करवा नहीं सकता हमें डांस मतलब आपको 5 लाख की कॉपी दे हुण मैनू नचावांगे। करता चला जांदा है बाहर आना है कि नहीं? कॉपी ला कॉपी। अच्छा जी। नहीं मतलब आपको फिर किस बीट के गाने पसंद है वहाँ पे? एनीथिंग एट ऑल। आई एंजॉय बॉलीवुड अ लॉट। बॉलीवुड? मेरी फेवरेट डांसर नोरा है, मुझे बहुत पसंद। नोरा फतेह? शी इज टू गुड। या नहीं तो मतलब फैमिली की वजह से रिस्ट्रिक्शन होंगी कि मतलब आप ओपनली शादियों वगैरह पे डांस करती हैं कि नहीं? नहीं
फैमिलीज के अंदर तो हमारे ऐसा कोई माहौल ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं अपनी फैमिली में से एक अकेली इंसान हूँ जो सबसे डिफरेंट है, सबसे ओपन। सबसे डिफरेंट। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट ओपन, इट्स अबाउट आई एम द वे आई एम। और मुझे ये लगता है कि जो लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है ना, स्पेशली लड़कियाँ, मुझे ये लगता है कि दे वांट टू लिव द लाइफ दैट आई लिव, यू नो। खुली छुट्टी, देखो ना अभी आपके पास बैठे हैं, कोई कॉल आई नहीं आई अभी तक। कोई फोन, किधर हो, क्या कर रही हो, घंटा और बिठा लो, 3 बजे तक भी बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर खाना खिला के भेजते हैं आपको। उसकी वजह पता है क्या होती है? यू विन द ट्रस्ट। हाँ, ये अच्छी बात है कि जब आपका मेरा उन्हें parents पे पता trust है कि इसने कुछ गलत नहीं करना। मेरे डैड ने मुझे खुद कहा था, तुम्हें कोई पसंद आ जाए मुझे बता देना। कोई आया यहाँ से पसंद तो बता दो उनको। लच्चा ये लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे पता लगा कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप गाना गा रही थी। गाती बड़ा अच्छा है आप। वो भी मैं पोंगिया मार लेती। नहीं, अब वो होंगी हमारी है, कुछ भी किया। अब मैं गाना सुन के जाऊंगा। गाना गाना अल्लाह, कोई गाना। अब गाने का एक सेगमेंट करते हैं जी, एक और सेगमेंट की तरफ चलते हैं। गाना सुनाएंगी फ्रिया, गंदा सा सुना गंदा से सुनाएंगे। चलें डेडिकेट कर दें आपको। हाँ। क्या कर रहे हैं आपको डेडिकेट? आइडिया दो ना। नहीं, वो क्यों डेडिकेट आपने करना, वो क्यों आइडिया दें आपको? आइडिया दो। वो तो ना उसके मुंह पे लिखा हुआ कुछ ना कुछ गंदा ही सोच रही होगी। देखो कैसे मुंह ही छुपा लिया। चले सुनाए ना कोई गाना। ओके, आप साथ गाएंगे। गाना कौन सा है? अभी ना जाओ वाह, छोड़ के। क्या बात है। करे करे, फ्लर्ट करे। ओके चले। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार। प्यार है गिला नहीं। क्या बात है जी, क्या बात, क्या बात है। बहुत अच्छा गाना गाया आपने। आपके साथ। हाँ जी, बड़ा मजा आया आपके साथ ये गाना करके। अच्छा, मैं एक और सेगमेंट की तरफ जाऊंगा। आपने सजेशंस देनी है, ओके ठीक है? बस फिर हो गया काम। काम ऐसी वैसी आज फरिया सजेशन देने वाली हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। मैंने खुद देखा। अच्छा जी, लुटी इज्जत। सबसे पहले अपने दादू मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मौजे मारो अच्छा, और नई नई शादियां करो, क्या करो, निकाह पे निकाह करो, एंजॉय करो, और निक्का भी करो। निकाह ना ही करो। अच्छा जी, एडमिरल जावेद इकबाल साहब। रिस्पेक्ट सर, म्यूचुअल। अच्छा, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। अदील आसिफ। सजेशन, कीप डूइंग योर गुड वर्क। ठीक है। रेहान तारिक। बाबूजी धीरे चलना, करियर में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या बात है। फिजा अली।
शी शुड एंजॉय हर लाइफ. मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई सी हर हैप्पी. हाँ, और खुल के जियो. डॉक्टर नबिया. Okay. Suggestion. Avoid controversies. हाँ, क्योंकि वो खुद बड़ी स्वीट है. फिर वो लहदा से कोई बात निकल आती है तो आई थिंक she's too kind to be facing controversies. ठीक है जी. मरीम नवाज. Suggestion. अवाम की आप तक रसाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. अच्छा, अभी नहीं हो रही. नहीं. ठीक है. कैदी नंबर 804. कैदी नंबर 804. सजेशन. टू लेट. अब क्या ही सजेस्ट करना. उस टाइम करते तो फायदा था. क्या करती हैं आप उस टाइम पे? मैंने ने कहना था कि सियासत अक्लो फहम के साथ चलती है, जिदबाजियों के साथ. आप देखें ना अब जरदारी साहब को, कहेंगे सियासत नाम ही डिप्लोमेसी का. ठीक है जी. शेख रशीद साहब. वापस आ जाओ. कहाँ चलेंगे? चले गए हो. हाँ, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ आप चले गए. रजब भट्ट. आई डोंट नो हिम मच. रजब भट्ट को नहीं जानती? नहीं, आई नो ही इज सम यूट्यूबर, यस, बट आई डोंट नो मच. मैं कभी आपके टिकटॉक नहीं, मैं टिकटॉक वैसे ही नहीं देखती. इंस्टा पे सामने नहीं आया, फेसबुक पे सामने नहीं आया? कभी भी व्लॉग नहीं देखा रजब का आपने? नहीं. जी, एक वाहिद मुझे टाइम नहीं है यार. ऐसी गेस्ट मिली हैं जो ट्रम्प को देखूं, मैं बाकी फोर्सेस को देखूं, अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखूं या रजब? फ्यूचर तो छड़ ही दो, मगर मैं ज्यादातर आई प्रेफर वाचिंग दैट कंटेंट. लतीफ खोसा साहब. हीरो. अच्छा. सजेशन. और खुल के जिए. और खुल जाए. हाँ, ठीक है. और खुल के जिए. ही इज माय फेवरेट. कैंडोल. इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है. कभी कभी मैंने देखा है उनको, वो पंजाबी में लताड़ रहे होते हैं लोगों को. एक दो दफा मैंने वो गो थ्रू किया था. ठीक है जी. डॉक्टर अफान. फोकस ऑन बेटर कंटेंट और अपनी वाइफ को नहीं, आपने उनका कंटेंट देखा कभी? वो मुझे पता चला था ना कि वो कोई समोसा बनाते थे, लेकिन वो उनका काफी फिर informative. लड़कों की कोई पर्सनल चीजों के ऊपर भी वो कोई कंटेंट बनाते थे. आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता. बताइए. हाँ, फिर लाल है हो गई उनकी. अच्छा. हाँ, तो लेकिन उनका कंटेंट काफी इंफॉर्मेटिव होता है, कोई मतलब इस तरह से. लड़कों ने भी काफी ज्यादा इस चीज से वो फायदा उठाया, उन्हें काफी ज्यादा रहनुमाई मिली, तो अच्छी बात है. अच्छा. बिलावल भुट्टो. he's nice. ठीक जा रहे हैं, ठीक जाने. पर वो बात नहीं है जो बीबी में थी या जरदारी साहब में. ये मेरा ओपिनियन है. अच्छा. लास्ट में फिरोज चौधरी. Very promising and very positive. I see you leading in the near future. थैंक यू वेरी मच. और दिल में नहीं रखती, जो पाया कह दिया. वाह. ठीक है, मतलब अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? नहीं, जबरदस्ती पैसे लेके बैठी थी मैं. पैसे दिए उन्होंने मुझे. पैसे दिए जी. ये सेगमेंट भी बहुत मज़ेदार रहा आपके साथ. अगले 10 सालों में फ्रिया फरूक अपने आप को कहाँ देख रही है? प्राइवेट बीच पे. विद ये अब अल्लाह जाने. 99 others. ये अल्लाह 99 others. ये तो अब अल्लाह जाने के शार्क होगी या कोई. मैंने 10 सालों में बताया, अब 10 साल तक नहीं, 10 साल मैंने भाग जाना है, मैंने चले जाना है. मुझे प्राइवेट बीच चाहिए और मुझे वहां पे जिंदगी गुजारनी है, सबसे दूर. सबसे दूर. हाँ. नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाएंगे ना. यार एक तो ये हस्बैंड 2 साल बाद आपकी शादी हो रही है, 10 साल बाद में सोच रहे हैं ना? बच्चों के साथ. चलो जी, बच्चे भी आ गए अंदर. हाय अल्लाह, फिर प्राइवेट बीच पे सुकून तो नहीं मिलने वाला. ओ पेड़ा तरने किसी डैश दिया बच्चा. एंड में पंजाबी माएँ ऐसी होती है ना, यही होगा. पंजाबी माओं की ना एक बड़े मजे की बात बता. जी बताओ. डायरेक्ट अपने खावंदों को नहीं ना कुछ कह सकती, तो फिर वो क्या करती है, किसी डैश दिया जमिया, किसी फलाने दिया पुतरा. फिर मैं भी वही कर रही हूँ. इनडायरेक्टली आप अपने हस्बैंड को गालियां निकाली जा रही हैं. तो नहीं करती. पंजाबी औरतें पंजाबी औरतें नहीं करती, बिल्कुल करती हैं. फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी.
ये डायलॉग्स कहाँ से सीखे आपने? हैं? ये डायलॉग्स कहाँ से सीखे आप? क्यों? मैं नवाडा में रहती हूँ। लोगों का तो परसेप्शन यही है कि आपको ये बातें पता ही नहीं होंगी, जैसे आपको खाद्य बोंग पाए सीधी का नहीं पता था। यार फूड ही नहीं हो ना मैं। अच्छा गंदी बातें तो सारी समझ आ रही होती है मुझे। अच्छा, खराब है आप। मैं खराब हूँ या नहीं, आप हो गए हैं। लास्ट में हमारे सीईओ सैयद अली नदीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने मुझे फोटो दिखाई होती फिर मसला। मैं फोटो अभी दिखा देता हूँ अभी आपको। अगर गुड लुकिंग हुए तो जरा प्यारा मैसेज दे दूंगी, और अगर ना हुए तो फिर जरा प्रोफेशनल। अली भाई जनाब साहब, अभी पता चल जाता कितना खुश हो रहा है। ये देखें। ओ तेरी, ओए होए होए होए, ठीक है। हाय अली। ओह अली, ओफ अली। Okay, तो I would like to appreciate your team. बहुत अच्छा लगा यहाँ के, they're a great team, very professional, और replace him with me. Just kidding. And I think everything was amazing here. So hats off to you and to your team, and best of luck for the future. वैसे आप बताएं, लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी? जो यूथ है हमारी, जो आपको देखती है, पसंद करती है, जिनकी आप क्रश हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनकी मैं क्रश हूँ उनको तो आई वांट टू थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, और जिनको मैं नहीं अच्छी लगती हसद करना बंद कर दो। एंड ऑन अ सीरियस नोट, द यूथ ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर आपका ही है, आपके हाथ में है। दिल चाहे तो स्टूपिड वीडियोस बना के और स्टूपिड कमेंट्स करके, ट्रोल करके अपने आप को ज़ाया कर लो, और अगर दिल चाहे तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे नीचे अंडर योर पोस्ट लोग कमेंट्स करें, एंड टेक थिंग्स पॉजिटिव। इन फ्यूचर कभी दोबारा मौका देंगी मैं यहाँ पे पॉडकास्ट का? काहे का? पॉडकास्ट का क्यों नहीं? आई लव्ड एवरी सिंगल मोमेंट, बहुत मज़ा आया, और इतनी मैं कंफर्टेबल आप लोगों के साथ। यू गाइज आर ऑल यंगस्टर्स, जी। फुल ऑफ लाइफ, बड़े मज़े किया आप सारे। जी। मजाक भी हमने किया, इंजॉय भी किया। तो नाम याद रहेगा मेरा? याद रहेंगे? क्या नाम में क्या रखा है? नहीं याद रहेगा नाम? फिरोज चौधरी। वाह, अब देखते हैं कितना अर्सा याद रहता है ये नाम। 5 मिनट। बस 5 मिनट तक ही है, भूल जाओगे। बस 5 मिनट तक ही, उसके बाद भी याद रखिएगा। कोशिश करेंगे, लिस्ट लंबी है। ठीक है। आपको कैसे भूल सकते हैं? यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट, पॉडकास्टर्स ऑफ पाकिस्तान, और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं आज आपके पास आई हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया, मेरे लिए फ़ख्र की बात है आप मेरे पास एज ए गेस्ट आई हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट फरीहा फ़ारूक साहिबा के साथ। यकीनन आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी, और जिन जिन मौजू पर हमने बात की है वो भी आपने काफ़ी इंजॉय किए होंगे। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि लड़की बकरा खाते हुए क्या लगेंगी। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।